विधायक श्रेयसी सदर अस्पताल पहुंचकर भड़की, अफसरों को जमकर फटकार लगाया, लेकिन लोगों का विधायक पर ही फूटा गुस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। चुनाव लड़ने वाले सारे नेता एक्शन में आ गए हैं। जमुई बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह भी चुनावी मूड में आ चुकी हैं। चुनाव से ठीक पहले विधायक श्रेयसी सिंह सदर अस्पताल पहुंचती हैं। जमुई सदर अस्पताल, जो अपनी कुव्यवस्था के लिए पूरे बिहार में बदनाम है, वहां की अव्यवस्था देखते ही भाजपा विधायक भड़क जाती हैं, अफसर को जमकर फटकार लगाती हैं, कार्रवाई तक की बात कह डालती हैं। लेकिन जैसे ही उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जमुई की जनता ने जमकर सुनाया, कई तरह के सवाल पूछ डाले। लोगों ने पूछा, पिछले 5 साल से कहाँ थी मैडम? किसी ने कहा, चुनाव आते ही मैडम कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हैं, चुनावी स्टंट खेला जा रहा है। तो किसी ने तंज किया, लगता है विधायिका जी को हार का डर सताने लगा है। पिछले कुछ ही महीनों में सदर अस्पताल की कई खबरें अखबारों में छपी। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से किसी को जान गंवाना पड़ा। सदर अस्पताल की लापरवाही से पूरे जिले की जनता में गुस्सा है। कुछ लोगों ने कहा, कोविड काल के दरमियान जब कई विधायक अस्पतालों में ही जमे हुए थे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, उस वक्त भी बीजेपी विधायक दिल्ली में बैठकर सब कुछ सही बता रही थी। लेकिन जब चौतरफा सवाल उठने लगा, कोविड काल के दरमियान भाजपा विधायक क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं, तब बीजेपी विधायक पहुंची थी औचक निरीक्षण करने। और फिर ठीक चुनाव से पहले श्रेयसी सिंह औचक निरीक्षण करने सदर अस्पताल पहुंची। इसके पहले पूर्व विधायक अजय प्रताप भी कई बार सदर अस्पताल में जाकर वहां की अव्यवस्था की पोल खोली, तब भी विधायक चुप थी। पिछले महीनों ही अस्पताल प्रशासन की कई खामियां सामने आई, लेकिन तब भी विधायक ने चुप्पी साधे रखी। स्ट्रेचर नहीं मिलने से गर्भवती के पेट में ही नवजात की हो गई थी मौत। कुछ महीने पहले की खबर है। सोनों की एक गर्भवती महिला अस्पताल पहुंचती हैं। उन्हें प्रसव पीड़ा होती है। उनके पति अस्पताल प्रशासन से स्ट्रेचर मांगते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिल पाता, जिसके बाद पति अपनी गर्भवती पत्नी को गोद में उठाकर 2 मंजिला पर चढ़ता है। लेकिन इसी दरमियान गर्भवती के शरीर से काफी खून निकल चुका होता है और उनके नवजात की मौत गर्भ में ही हो जाती है। आखिर उस नवजात की मौत का जिम्मेदार कौन है? वह नवजात इस दुनिया में आ ही नहीं पाया, और वजह सिर्फ ये था कि अस्पताल प्रशासन के पास स्ट्रेचर ही नहीं था। क्या यह खबर विधायक तक नहीं पहुंच पाई थी? अगर पहुंचा तो उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया? अस्पताल के किस अधिकारी पर कार्रवाई की कम से कम मांग की गई? अब तक सदर अस्पताल में आईसीयू नहीं खुल सका है। जम्मू जिला में लाखों की आबादी है। सदर अस्पताल जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां अब तक आईसीयू नहीं खुल सका है। बिहार में एनडीए की सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री भी बीजेपी के मंगल पांडे हैं, विधायक भी बीजेपी से हैं, लेकिन आज तक जम्मू में आईसीयू तक नहीं खुलवा सके। पिछले महीने दैनिक भास्कर में एक छपी खबर के मुताबिक मात्र 5 दिनों में 3 अलग अलग मामलों में मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल सका है। 2 महीने पहले खबर छपी कि स्पेशल न्यूबॉर्न यूनिट की 11 में से 3 वार्मर मशीन खराब हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या विधायक ने इस मामले पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया? बारिश के दिनों में जलमग्न हो जाता है सदर अस्पताल। आप शहर के दूर दराज इलाके को छोड़ दीजिए, शहर के बीचों बीच स्थित सदर अस्पताल बरसात में हर साल जलमग्न हो जाता है। इस बार की बारिश में भी यही नज़ारा दिखा। जल जमाव से कई तरह के रोग होते हैं। जहां लोग अस्पताल अपनी इलाज कराने के लिए आते हैं कि वह स्वस्थ हो सकें, वही इलाका बारिश में जलमग्न हो जाता है। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? ऐसे में सवाल उठता है, जब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में विधायक सदर अस्पताल जाकर वहां के अधिकारियों को फटकार लगाती हैं, तो लोगों का सवाल पूछना भी वाजिब है कि आप पिछले 5 साल के कार्यकाल के दरमियान कितने बार अस्पताल पहुंचे? अस्पताल को लेकर जो खबरें आई, अस्पताल प्रशासन की कमियों की वजह से जिन लोगों की जाने गई, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, क्या संज्ञान लिया? आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।